नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पोस्ट ऑफिस की इन दो बड़े और पॉपुलर स्कीम्स में हुए हैं बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, खुद भारत सरकार ने ही पोस्ट ऑफिस की इन दो स्कीम्स में हुए बड़े बदलाव के बारे में घोषणा की है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फटाफट कि पोस्ट ऑफिस की वो दो महत्वपूर्ण स्कीम्स जिसमें भारत सरकार ने बड़े बदलाव की घोषणा की है, वह दोनों कौन सी स्कीम्स है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। और दोस्तों, आप इन दोनों स्कीम्स में हुए बड़े बदलाव के बारे में कमेंट में लिखकर बताएं कि यह बदलाव कैसी है और आप कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं चेंजेज इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स 2023 के बारे में। दोस्तों, पहली स्कीम का नाम है, इसमें बदलाव की गई है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 2023, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम। भारत सरकार ने MIS स्कीम की डिपॉजिट लिमिट में बड़ी बदलाव की है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट मनी की लिमिट को दुगना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले इस स्कीम में सिंगल अकाउंट पर मैक्सिमम आप 4.5 लाख रुपए तक ही आप निवेश कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर दुगना यानी कि मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं एज ए सिंगल अकाउंट। तो वहीं दोस्तों, नई घोषणा के आधार पर अगर आप इसमें जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तब आपकी डिपॉजिट लिमिट को 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि अब आप 15 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं एज ए जॉइंट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस की यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप चाहे तो हर महीने इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के तहत रिटर्न का कैलकुलेशन समझते हैं कि इसमें आप चेंजेस के पहले और चेंजेस के बाद आपको रिटर्न में कैसे आपको बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत अब तक आप 4.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम निवेश कर सकते थे। तो डिपॉजिट 7.1% ब्याज दर के आधार पर, उदाहरण के तौर पर अगर आप 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.1% ब्याज के अनुसार आपको हर महीने 2,662 रुपये मिलते थे। लेकिन अब आप सिंगल अकाउंट पर 9 लाख रुपए इस स्कीम में MIS स्कीम में डिपॉजिट करते हैं, तब आपको हर महीने 5,324 रुपये की इनकम होगी। दोस्तों, दूसरी स्कीम का नाम है जिसमें बड़ी बदलाव की घोषणा की गई है, वह है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा की अधिकतम सीमा मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है एज ए सिंगल अकाउंट। तो वहीं दोस्तों, अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति पति और पत्नी मिलकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जॉइंट अकाउंट ओपन करता है, तब इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट 60 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। तो दोस्तों, इस स्कीम में सरकार सबसे ज़्यादा ब्याज भी देती है और टैक्स की छूट भी। तो इन विशेषताओं के कारण सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी बचत योजना कहा जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर अभी ब्याज दर 8% मिल रही है। और दोस्तों, अब यह सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली सरकारी स्कीम हो गई है। दोस्तों, अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति पति और पत्नी दोनों मिलकर साथ में जॉइंट अकाउंट ओपन करता है और इस स्कीम में 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है एज ए मैक्सिमम, तब उसको ब्याज दर 8% के हिसाब से हर 3 महीने पर यानी क्वार्टरली उसको 1,20,000 रुपये खाली उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस व्यक्ति को। और दोस्तों, यह डिपॉजिट लिमिट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा रकम पर अगर साल भर की ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है, तब अतिरिक्त रकम टैक्सेबल होगी। मतलब यह कि उस अतिरिक्त रकम पर बैंक 10% TDS काट लेगा। लेकिन अगर ब्याज की उस रकम को मिलाकर भी आपकी कुल आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इसके लिए आपको 15G या 15H भरकर बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में आपको जाके जमा करना होगा, जहां पर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और दोस्तों मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें।